भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर गलत हाथों में न चला जाए, इसके लिए मैं लगातार चिंतित रहता हूँ, क्योंकि इंदौर को टेम्पो से मेट्रो तक भारतीय जनता पार्टी लाई है। रविवार को इंदौर में आयोजित हुई बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर गलत हाथों में ना चला जाए, मैं इसके लिए लगातार चिंतित रहता हूं, क्योंकि इंदौर को टेम्पो से मेट्रो तक बीजेपी लाई है। मीडिया के सवाल पर कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने घोषणा पत्र में इंदौर में 5 ओवरब्रिज खुद के पैसों से बनवाने की बात कही है, विजयवर्गीय ने कहा कि इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उसका जवाब दूंगा तो उसका महत्व बढ़ेगा। ऐसा राजनीति में नहीं होता। वो अपने ट्राले ही बंद कर दें तो इंदौर का ट्रैफिक दुरुस्त हो जाएगा। इंदौर भारत में नंबर 1 है, लेकिन इसे दुनिया में नंबर 1 कैसे बनाया जाए, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर में मेट्रो के बाद केवल कार का ही प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क गया था तो वहां केवल कार का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें आदमी मेट्रो की तुलना में 10% कम खर्च पर सफर कर सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 25 सालों बाद पूरब से पश्चिम में जाना होगा तो आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करते हुए केबल कार के माध्यम से जा सकते हैं। हम ऐसा इंदौर को बनाना चाहते हैं कि लोग ये कहें कि हम इंदौर के शहर जैसा अपना शहर बनाना चाहते हैं। इंदौर को मेट्रो शहर और गांव की खुशबू दोनों मिले, ताकि लोग इसे लेकर ये कहें कि ये मेरा सराफा, ये मेरा इंदौर है। ये एक बड़ा व्यापक विषय है और इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दें। पहला विषय ये। दूसरी बात, अभी दुनिया के अंदर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हमारे यहाँ के बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पर। भारत एकमात्र देश है, वहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का हब है और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं। मतलब यूक्रेन की इकोनॉमी में एजुकेशन इंडस्ट्री का बड़ा भारी योगदान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत देखिए आप, कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की, रशिया के राष्ट्रपति से भी बात की कि भाई एक कॉरिडोर बनाइए और हमारे यहाँ के लोगों को निकालिए, और जब तक आपका हमारे यहाँ के लोग निकलेंगे तब तक युद्ध नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि आप सोचिए कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष 2 देशों के बीच में चलते हुए युद्ध को बंद करके अपने नागरिकों को निकाल के ले आए। वहाँ मुझे दिल्ली का एक हमारे संघ परिवार का ही लड़का था, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था। उसने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ तिरंगा ओढ़ के और आ गए वहाँ से। तो ये भारत की ताकत है। अभी G7 हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने, मतलब स्पेशली प्रधानमंत्री जी को बुलाया। दुनिया के अंदर आज की तारीख में भारत की साख बहुत ऊंची है, पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को नीचे दिखाना चाहती हैं। और इस प्रकार की जो घटनाक्रम हो रहे हैं देश के अंदर, उसमें वो ताकतें इन्वॉल्व। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही
कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है। वो सामान्य कत्ल नहीं है, वह आतंकी स्वरूप है। समाज में आतंक फैलाने का काम। हत्या हो जाती है, होती रहती है, इतना बड़ा समाज है, पर कोई प्लानिंग से हत्या करे, वीडियो बनाए, दिखाए, इसका मतलब है कि समाज के अंदर वो आतंक फैलाना चाहते हैं। अब उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता लग गया है। तो ये जो ताकतें हैं जो देश को दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहती है, और अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कहीं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, आप बताइए क्या होता? ये सरकार, राजनीतिक दल, उनकी नीति और नीयत का सवाल है, और इसलिए इसमें कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो गया अभी। देखिए, अब तो ये समझ में आ गया ना कि ये कॉन्स्पिरेसी की तरह आए, पूरा एक षड्यंत्र है। तो अब इस कार्यालय में उसको कुछ घटना करनी है तो क्या करेगा वो? पहले बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता लेगा और कहेगा कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, आ जाएगा। पर फिर भी समाज में इन सब बातों का असर होता है। मैं इसका ये नहीं मानता कि इसका पॉलिटिकली कोई उनको लाभ मिलेगा, इसको मैं नहीं मानता। पर समाज में एक मस्तिष्क के अंदर एक भय होता है, और कांग्रेस के राज में ये हो सकता है, ये भय लोगों के अंदर है। कैलाश जी, बात चर्चा का विषय बनी हुई। कैलाश जी राष्ट्रीय नेता है, एक छोटे चुनाव में नगरीय निकाय के चुनाव बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, 3-3 बजे तक बीजेपी ऑफिस में बैठ रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, घोषणा पत्र बना रहे हैं, क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं बंगाल में था और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, तो मैंने बंगाल में बैठ के ऑक्सीजन दी और व्यवस्था करी ऑक्सीजन की। मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे देश से मंगा के और यहाँ पर दिए, और सर्वाधिक दिए। जितने कलेक्टर ने दिए उससे ज़्यादा मैंने ला के दिए। मेरा इंदौर से प्यार है, मैं इंदौर को वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता था, और इसलिए इंदौर गलत हाथों में नहीं चले जाए, ये हमेशा मेरी चिंता रहती है। और मैं सारे देश के लिए राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और इंदौर के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जी, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी चल रही है, हो गया सब दिशा क्या होगी इस बार, क्या गाइडलाइन है? अभी तो मैं नहीं पता, चल रही है ना। सर ओवैसी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, 2-3 जगह सवाल नहीं होगा। पिता को पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, लेकिन जिनके पिता की डेथ हो गई है, थोड़ा 300 बच्चे हैं जिनको शिक्षा के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, माँ पढ़ा नहीं पा रही हो। कई बार सीएम से मिलने की कोशिश की है, आपसे मिलने की कोशिश की, उनके लिए हमने उनसे कहा है कि इस प्रकार के बच्चों को हम लोग सरकार करे या नहीं करे, हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन देता करें। ये सब कहीं ना कहीं अभी जैसे कांग्रेस का आरोप है कि शहर खुला पड़ा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। आज उन्होंने कोशिश की है कि कैलाश जी की कार्यकाल में सड़कों की बनी उसको वाटर लेवल नहीं बन पाए, इस तरह की क्या वजह हम लोग एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए अच्छी योजना? देखिए, सारी योजना प्लानिंग से हो रही है, और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी शहर की, हम अपने घर में रहते हैं, घर में रहते हैं हम। मेरे पिताजी ने 4 कमरों का मकान बनाया, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे भाई के भी 2 बच्चे हो गए, उनकी भी शादी हो गई। अब मेरे को उसी मकान को बड़ा बनाना है। तो आप मेरे पिताजी को दोष दोगे कि उनने उस समय क्यों नहीं बड़ा बनाया? भाई, आवश्यकता जिस चीज़ की थी उतना बना दिया। अभी मूर्खतापूर्ण बयानों के आधार पर आप जनता को बरगलाएं, ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि जब जब भाजपा का राज होता है तो अफसरशाही बहुत हावी होती है, और नगर निगम में जो स्वच्छता के शिखर पर इंदौर बैठा है उसके पीछे अफसरशाही का ही परिणाम को बार बार आरोप करता है, इसको हम कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ, जनप्रतिनिधि वहाँ से बाहर हो गए, तो एक डेढ़ साल के पीरियड में जो, देखिए, एक बात तो बहुत साफ कहता हूँ कि
नौकरशाही एक तरीके से उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, पर जब नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता है तो थोड़ी सी सीमा पार कर जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नौकरशाही ने गड़बड़ नहीं की हो, पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ जब हमारी परिषद आ जाएगी उसके बाद सब नियंत्रण में होगा, ये शिकायत नहीं मिलेगी। सर एक आगे इसी प्रश्न से जो आपने कहा, जब आपने सराफा के लिए आपने आवाज़ प्रकट की थी, जी, सराफा को लेकर आपने आवाज़ उठाई थी, सराफा रास्ता खुलने लगा। सरकार बीजेपी की है, यहाँ जनप्रतिनिधि भी बीजेपी के हैं, लेकिन उतनी दबंगता से कोई और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आवाज़ उठाता? आप भी हर बार इंदौर के मुद्दों को लेकर आगे आते हैं। नहीं, सभी करते हैं, सभी करते हैं। मैं भी करता हूँ तो उनकी ताकत से करता हूँ। तो मैं क्या, ना पार्षद, ना विधायक, ना सांसद, मेरी 12 बजे 1 मिनट में सारे अधिकारी, तो क्या। पर वो क्या है कि मैं जानता हूँ भाई सारे विधायक सांसद मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसलिए बोलता हूँ। सर केसीआर लगातार पीएम की अपमान कर रहे हैं, मिलने नहीं जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।